प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं वसंत पाठ्यपुस्तक में से पाठ अपूर्व अनुभव का सार देखेंगे। यह पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तोतो चान जो अपनी विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है, लेकिन वो किस प्रकार से दिखाना चाहती है, उसके लिए क्या क्या करती है, आप ध्यान से सुनना है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण देना अर्थात उसको बुला लेना। तोमोई नामक स्थान पर हर बच्चा अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुन लेता है, मतलब मान लेता है, जिसे वह केवल अपने खुद के पेड़ चढ़ने को लिए तैयार हो जाता है। तोतो चान ने भी कोहिन बुस्कुक नामक स्थान तक जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ का चुनाव किया था, अर्थात उसका एक पेड़ था। यह द्विशाखा वाला पेड़ था। द्विशाखा 2 शाखाएं थी, 2 डालियां थी जो अलग अलग दिशाओं में ऊपर तक जाती थी, जो धरती से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर था। इस पर चढ़कर ऊपर का आकाश या नीचे का सड़क पर चलते लोग देखकर उसको बहुत खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। वह अक्सर इस झूले से आरामदेह जगह पर स्कूल के बाद या स्कूल की आधी छुट्टी के समय आया करती थी। उसको अच्छा लगता था। जब उसको दोपहर की छुट्टी मिलती थी तो वो फौरन अपने पेड़ पर आ जाती थी। बच्चे अपने चयनित पेड़, जो माना गया पेड़ है, जो खुद का पेड़ है, को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। निजी संपत्ति समझना मतलब खुद की संपत्ति, उसे अंग्रेजी में प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे भी कहते हैं। यदि कोई किसी के वृक्ष पेड़ पर चढ़ना चाहे तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, मतलब पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था। उसका कोई पेड़ नहीं था यासुकी चान का। तोतो चान किसी भी तरह से यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। वह जानती थी कि यह मुश्किल और कठिन कार्य है, इसीलिए वह माँ से केवल यही कहकर गई कि वह तो यासुकी चान के घर डेनन चोपू जा रही है। लेकिन रॉकी उसके पीछे तक स्टेशन पर आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रित किया है और ये मैंने उसको वादा किया है जो मुझे पूरा करने के लिए जाना है। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। वह उससे 1 वर्ष बड़ा था। वह उससे 1 साल बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था। वह बाहें फैलाए अपना संतुलन बनाते हुए वो टांग को घसीटता हुआ तोतो चान की ओर आने लगा, पास पहुंचने लगा। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर ले गई। फिर जो चौकीदार है, चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई। उसे तने मतलब पेड़ के ऊपरी भाग को सहारे उसको खड़ा कर द्विशाखा तक पहुंचा दिया और खुद कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी को पकड़ा। ऊपर गई और उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। यासुकी चान को ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन आप सोचो, यासुकी चान को पोलियो है तो वो चढ़ नहीं पाएगा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी न चढ़ पाया। फिर तोतो चान नीचे उतर कर उसे धकियाने लगी।
पीछे से धक्का देने लगी, लेकिन ये मेहनत उसकी बेकार गई। यासुकी चान चढ़ न पाया। वह यासुकी चान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ गई। वहाँ उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। उसने उस सीढ़ी को द्विशाखा तक लगा दिया। वो यासुकी को उस पर चढ़ने के लिए कहा। उस समय काफ़ी धूप थी और काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन दोनों अपने काम में मस्त चुस्त थे। यासुकी चान ने सीढ़ी पर पैर रखा। वह जल्दी ही ऊपर पहुंच गया। इस कार्य में तोतो चान ने उसकी पूरी मदद की, उसे पूरा सहारा दिया और यासुकी चान ने भी पूरी शक्ति लगाई। द्विशाखा तक पहुंचने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंचने में असफल था, जबकि तोतो चान तो द्विशाखा तक पहुंची। वह छलांग लगाकर उसके ऊपर द्विशाखा पर चढ़ गई। उसे इस बात का बहुत खेद था कि इतनी मेहनत करने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर नहीं आ पा रहा है। उसने हिम्मत न हारी। उसने उसे वहाँ लेटने को कहा। वह नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी को खींचने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठे थे, आनंदित थे। तोतो चान ने यासुकी चान को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। तब उसने भी पूछा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। यासुकी चान ने तो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी। वो बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज़ होती है, उसका नाम है टेलीविज़न। ये एक छोटा सा डिब्बे जैसा होता है। उसने बताया कि जब यह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे, जो उसने टीवी पर देखी थी या सुनी थी। तोतो चान सोचने लगी कि यासुकी चान जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, उसके लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या होगा, उसे क्या आनंद आएगा, क्या मज़ा आएगा। उसे सुमो कुश्ती के घर में रखे डिब्बे में समने की बात पूरी तरह समझ न आई, लेकिन बड़ी लुभावनी तो लग रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही इस रहस्य को तोतो चान को बताया था। यासुकी चान व तोतो चान इस समय बहुत खुश लग रहे थे, आनंदित थे, गप्पे लड़ा रहे थे। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर गीत गा रहा है उन दोनों के स्वागत पर। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम अवसर था, मौका था, क्योंकि शायद इतना बड़ा जोखिम तोतो चान दोबारा न ले पाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सार सुनने के बाद हम इस पाठ में क्या संदेश दे सकते, क्या उद्देश्य है। तो पाठ का संदेश इस प्रकार है। पाठ का संदेश यह देता है कि हमें विकलांग व लाचार लोगों को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तोतो चान ने अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर जो कार्य किया बड़ा ही प्रशंसनीय है। मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। अब इस पाठ का जो उद्देश्य है, वो पाठ का उद्देश्य इस प्रकार है। अपूर्व अनुभव पाठ के माध्यम से लेखक तेतुस्को कुरियाना ये दर्शाना चाहा है कि विकलांग लोगों के हृदय में भी दूसरे लोगों के भांति
चाहते व साहस होता है। इस पाठ में भी तोतो-चान नामक लड़की अपने विकलांग मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाती है, तो यासुकी-चान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कार्य में वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा साथ देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस पाठ का सार समझ में आया तो आपको इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। धन्यवाद।